सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। ओके, अब आपने नोटिस किया होगा कि इसका एक्सटेंशन है .php और पहले वाले पेज का था हमारा .html। ओके, ये कहाँ पे डिफरेंस करता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि .html यूज करना है या .php यूज करना है। पहले वाले पेज में मेरे भी कहीं पे भी PHP कोड नहीं था, प्योर HTML कोड, इसलिए .html चलता था। कोई भी पेज में एक लाइन का भी अगर PHP का कोड आ गया ना, तो पूरे पेज को क्या एक्सटेंशन देना पड़ेगा, .php। ओके, PHP का कोड HTML कोड के साथ में रहेगा। मतलब क्या, तो अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको लगेगा कि इट इज एन HTML कोड, बट देन यहाँ पे बॉडी, बट ये कुछ अलग कोड आ रहा है, दैट इज अ PHP कोड। HTML कोड और PHP कोड को सेपरेट करने के लिए वी हैव अ डिलिमिटर्स। क्या बोलते हैं, डिलिमिटर्स। तो जब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है कि ये जो भी PHP पेज होता है वो किस पे जाता है, PHP इंजन पे जाता है। PHP इंजन का काम क्या होता है, टू कन्वर्ट अ PHP कोड इनटू अ HTML कोड। सो PHP इंजन को कैसे पता चलेगा कि अब मेरा PHP कोड स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डिलिमिटर्स। जैसे भी लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क और PHP आया, मतलब क्या, इट इज द स्टार्टिंग डिलिमिटर। मेरे PHP इंजन को पता चलेगा कि यहाँ से मेरा PHP कोड स्टार्ट हो रहा है और मुझे इसको HTML में कन्वर्ट करना है। गॉट इट। और उसको एंड करने के लिए क्वेश्चन मार्क PHP। तो जब भी आप PHP का डिलिमिटर स्टार्ट करोगे तो उसको एंड भी करना जरूरी है। अगर एंड नहीं करोगे तो इट विल गिव एन एरर, पार्सिंग एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मेरे को PHP का कोड लिखना था, तो लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, मैंने मेरा PHP का कोड लिख लिया। ओके, और बाद में मैंने एंड कर दिया। क्यों एंड कर दिया, क्योंकि मुझे ब्रेक लाइन करना था। ब्रेक लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन। ओके, फिर से मुझे PHP का कोड लिखना है, तो फिर से भी मैंने PHP का डिलिमिटर स्टार्ट किया, मेरा कोड लिखा और फिर से एंड किया। गॉट द आइडिया। सेकेंड थिंग इज, PHP में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, यूजिंग अ डॉलर साइन। जब भी किसी वेरिएबल के आगे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो देयर इज अ डॉलर साइन। यहाँ पे मतलब डेटा टाइप ऐसे इट इज कुछ नहीं होता, जो भी आप वैल्यूएशन करेगा उसका डेटा टाइप वो हो जाएगा। क्लियर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, $_पोस्ट, ये क्या एक मेथड है, क्या है, दिस इज अ मेथड। वाई इट इज अ पोस्ट, बिकॉज हमने डेटा कौन से मेथड से पास किया था, पोस्ट मेथड से। अगर मैंने गेट मेथड से पास किया होता तो यहाँ पे क्या आता था, गेट, ब्रैकेट में लॉगिन नेम लिखा हुआ है। वाई इट इज अ लॉगिन नेम, अगर आप चेक करोगे कि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, लॉगिन नेम। मतलब क्या हुआ, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू मैंने एंटर किया हुआ है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। क्लियर। सो पोस्ट $लॉगिन नेम। सिमिलरली इसका मतलब क्या होगा कि पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू मैंने एंटर की है वो कौन से वेरिएबल में आ जाए, $PWD। तो यहाँ पे मुझे मेरे क्या मिल गया, लॉगिन नेम मिल गया, मुझे पासवर्ड मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ये मुझे डेटाबेस पे चेक करना है कि वेदर ये दोनों कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं मेरे डेटाबेस में। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं देन द यूजर इज अ करेक्ट यूजर, अ वैलिड यूजर, एंड आई विल रीडायरेक्ट इट टू अ home.php पेज। अदरवाइज इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स डिस्प्ले करना है। तो डेटाबेस से चेक करने के लिए सबसे पहले तो मुझे सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू सम ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस। सबसे बड़ा क्या होता है, सर्वर होता है। सर्वर के अंदर मेरे बहुत सारे डेटाबेसेस होंगे और डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे। तो हायरार्की कैसा होगा, सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस और डेटाबेसेस के अंदर, सिंगल डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आई विल कनेक्ट टू अ सर्वर। अब क्यों कि मेरे पीसी पे ही सर्वर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोकल होस्ट। बाद में देयर इज अ यूजर नेम कॉल्ड रूट। ये डिफॉल्ट, जब भी आप PHP इंस्टॉल करोगे ना तो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है। आपको आपका यूजर नेम चेंज करना है तो एक config.php ini फाइल होती है, PHP फाइल, वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। एंड पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। ओके, सो क्या है, सर्वर नेम, यूजर नेम एंड अ पासवर्ड। ओके, अगर वो उसने कनेक्ट कर दिया है तो इट विल रिटर्न अ ट्रू। ओके, इफ $, अगर इसने क्या किया है, फॉल्स रिटर्न किया, मतलब कनेक्ट नहीं हुआ है, तो फॉल्स का ये नेगेट क्या हो जाएगा, ट्रू। ये एरर फेंकेगा, कुड नॉट कनेक्ट। अगर ये कनेक्ट कर पाया है तो वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ट्रू का नेगेशन क्या होता है, फॉल्स। तो ये चीज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट मेरा सर्वर से कनेक्ट हो गया है, तो बाद में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, डेटाबेस सिलेक्ट करना है। मेरे सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होंगे,
सो नेक्स्ट आई विल गिव अ डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या है? स्कूल जीपीएस और मेरा कनेक्शन। कनेक्शन मतलब क्या? कौन से सर्वर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इफ $DB सिलेक्टेड मतलब कि अगर मैं डेटाबेस का नाम मैंने सही दिया हुआ है तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब वो रिटर्न हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू का मैंने नेगेट किया है फॉल्स। क्लियर? व्हाट इज कैनॉट यूज डेटाबेस? डाई मतलब क्या होगा कि आगे प्रोसेस मत करो, बंद कर दो। अगर सपोज मेरा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ है, मतलब डेटाबेस का मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो उसको वो डेटाबेस मिलेगा नहीं। डेटाबेस नहीं मिला तो डाई मतलब क्या होता है कि आगे प्रोसेस करना बंद कर दो। आगे का ये पूरा पेज है प्रोसेस करने के लिए, डोंट प्रोसेस द पेज। इट इज अ मेथड। हाउ यू आइडेंटिफाई इट इज अ मेथड? बिकॉज जब भी ये ब्रैकेट्स आएंगे इट इज ऑलवेज अ मेथड। नेक्स्ट इज अ डॉलर क्वेरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल लॉगिन डिटेल्स। स्कूल लॉगिन डिटेल्स में हमारा स्कूल का लॉगिन का डिटेल्स है। वेयर लॉगिन नेम लाइक मतलब जिसका लॉगिन नेम ये लॉगिन नेम से इक्वल है, और ये लॉगिन नेम का वैल्यू मैंने कहाँ से लिया हुआ है? पोस्ट से। एंड पासवर्ड लाइक ये पासवर्ड का यहाँ पे PWD ये यहाँ से लिया है। ठीक है। बाद में डॉट इज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इन PHP। डॉट क्या है? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इन PHP। and then I am executing the query. To execute a query there is a method called mysql_query। और ये कहाँ पे आएगा? अगर उसने क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो ये रिजल्ट में देगा। अगर रिजल्ट ट्रू है तो उसको नेगेट कर देगा फॉल्स, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर उसने बराबर से एग्जीक्यूट किया तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। ओके। कितनी रिकॉर्ड्स फेच की? अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब उसको एक भी कॉम्बिनेशन मिला, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने मेरा यूजर नेम और पासवर्ड सही एंटर किया हुआ है तो सिलेक्ट क्या करेगा? वो रो उठा के दे देगा। मतलब रिकॉर्ड काउंट कितना हुआ? 1। ओके। सो 1 इज ग्रेटर देन 0। यस। तो मैं सेशन क्रिएट करूंगा एंड दूसरे पेज पे जाने के लिए क्या होता है? हेडर लोकेशन home.php। ओके। सो वो home.php पे चला जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लॉगिन।